बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। उज़ैर बलोच के मामले पर पीपल्स पार्टी को बरी ज़िम्मा तो करार नहीं दिया जा सकता, मगर इस सारे मामले को जो रंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वजीर जनाब अली जैदी ने देने की कोशिश की थी वो उल्टा उनके ही गले पड़ गया है। अली जैदी साहब का चैलेंज कबूल करते हुए सिंध हुकूमत ने जब से मुसद्दका JITs पब्लिक की हैं, तब से वफाकी वजीर जनाब अली जैदी मुश्किल का शिकार नजर आ रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ उनके मीडिया इंटरव्यूज़ में दिए गए चंद बयानात ने सोशल मीडिया पर कोहराम बर्पा कर दिया। कल पूरा दिन मीडिया पर यह सवाल पूछा जाता रहा कि जनाब अली जैदी के पास उनकी JIT की कॉपी आई कहां से। इसका जवाब उन्होंने खुद ही दे दिया। जियो न्यूज़ पर शाहजेब खानजादा से बात करते हुए उन्होंने अजीब मंतक दी। उनसे पूछा गया कि जुल्फ़िकार मिर्जा साहब तो आपके इत्तेहादी हैं और इदारे तो जनाब वज़ीर आज़म के ज़ेर इख्तियार हैं, तो सवाल चीफ जस्टिस क्यों पूछें। चीफ जस्टिस पर जिम्मेदारी डालने से पहले वज़ीर आज़म के मातहत है ISI, इंटेलिजेंस ब्यूरो, पाकिस्तान रेंजर्स, मिलिट्री इंटेलिजेंस। उनके सरबराहों को बुला के पहले वज़ीर आज़म पूछेंगे या चीफ जस्टिस पूछेंगे? आप उनसे कहेंगे जी, उनसे पूछें कि उन्होंने इस JIT पर क्यों दस्तखत किए जो कि वो दिखा रही है सिंध गवर्नमेंट। देखिए, अगर आप वजीर आजम को कहेंगे तो फौरन एक एतराज़ उधर से उठना शुरू हो जाएगा कि जी कुछ सियासी हो रहा है, ये हो रहा है। इसमें सियासत है ही नहीं शाहजेब। इसमें पाकिस्तानी मारे गए हैं, बेगुनाह मारे गए हैं और कुछ गुनाहगार टारगेट किलर भी मारे गए हैं एक दूसरे के। लेकिन किसी को भी, शख्स को भी अपने हाथ में कानून लेने की इजाजत नहीं होती। 2010 में इंटीरियर मिनिस्टर सिंध के थे जुल्फिकार मिर्जा, जो बहुत पावरफुल थे। ये बात भी अब चीफ जस्टिस ने जुल्फिकार मिर्जा से बुला के पूछनी है। वज़ीर आज़म पूछ सकते हैं। जनवरी 2020 में भी GDA की मीटिंग में जुल्फिकार मिर्जा से मिले हैं वो। शाहजेब, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे आगे शायद कोई गलत बयानी कर ले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आगे तो गलत बयानी नहीं करेगा ना। इनके अलावा भी बेशुमार बयानात हैं जो तजादात से भरपूर हैं, लेकिन एक सवाल जो शाहजेब खानजादा ने बार बार पूछा उसका जवाब ना आया कि JIT के मुताबिक तहरीक इंसाफ भी उज़ैर जान बलोच को पार्टी ज्वाइन करने के लिए राब्ते करती रही। आपकी JIT सफ़र नंबर 16 पर कहती है कि 2012 में जब जुल्फिकार मिर्जा छोड़ गए तो उसके बाद पीपल्स पार्टी से ताल्लुकात ख़राब हो गए, तो MQM ने, तहरीक इंसाफ ने और नून लीग ने सब ने हमसे कांटेक्ट किए कि हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो। मगर आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर ने मैसेजेस भेजे यूसुफ बलोच के जरिए कि पीपल्स पार्टी मत छोड़ना। मतलब उज़ैर बलोच को तहरीक इंसाफ भी अप्रोच कर रही थी कि पार्टी ज्वाइन कर लो। आप तो कराची में थे, आपको पता होगा किसने किया अप्रोच। मैंने ये पहली दफ़ा JIT में ही पढ़ा था। तो अब बताएं, अगर ये JIT दुरुस्त है, एक एक बात अगर इसकी दुरुस्त है, तो आपकी पार्टी ने क्यों अप्रोच किया तो उज़ैर बलोच को ज्वाइन करने के लिए? पूछे ना सुप्रीम कोर्ट में बुला के उज़ैर बलोच को। अपनी पार्टी से तो आप पूछ लें। इसका जवाब जनाब अली जैदी की 2014 में की गई इस ट्वीट से ढूंढा जा सकता है, जहां वो हबीब जान बलोच की तहरीक इंसाफ के जलसे में शमूलियत की खबर को फखरिया ट्वीट के जरिए बयान कर रहे हैं। इस ट्वीट पर हैरान होकर किसी ने उनसे पूछा कि हबीब जान बलोच तो कातिल है, उसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में क्या काम। इसके जवाब में जनाब अली जैदी साहब फरमाते हैं कि मैंने चेक करवाया है, वो केसेस सियासी नौयत के थे। एक और ट्वीट में वो फरमाते हैं कि लियाई के अच्छे लोगों ने हमें ज्वाइन कर लिया है। हबीब जान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक रहनुमा और उज़ैर बलोच के करीबी साथी हैं, और उज़ैर बलोच की JIT में उज़ैर बलोच के दोस्तों की फहरिस्त में पहला नाम भी उन्हीं का है। यही नहीं बल्कि कई अखबारों ने भी उज़ैर बलोच के तहरीक इंसाफ की हिमायत में बयान शाया किए। इसके अलावा JIT में नामजद जनाब जुल्फ़िकार मिर्जा, जो पीपल्स पार्टी छोड़ने के बाद भी 2016 में उज़ैर बलोच को अपना भाई कह रहे थे। अमन कमेटी मेरे से पहले, हमारी पीपल्स पार्टी की हुकूमत आने से पहले की बनी हुई थी, हमें तो वो विरसे में मिली थी। तो अल्लाह ने मुझे इतनी हिम्मत और गुर्दा दिया है कि मैं ओन करता, जिस तरह मैं उज़ैर बलोच को आज भी अपना भाई ओन करता हूँ। आज जनाब जुल्फ़िकार मिर्जा साहब तहरीक इंसाफ की हुकूमत के इत्तेहादी हैं और वज़ीर आज़म के साथ पार्टी मुलाकातों में भी शामिल होते रहते हैं। वज़ीर आज़म इंतखाबात से कबल उनके घर भी तशरीफ़ ले जा चुके हैं। उनकी अहलिया डॉक्टर फहमीदा मिर्जा साहिबा जनाब इमरान खान की हुकूमत में वफाकी वज़ीर हैं और अली जैदी साहब की कोलीग भी। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के साथ उज़ैर बलोच की तस्वीर तो
बहुत चल रही हैं, मगर एक ये तस्वीर भी है जो हुकूमती इत्तेहादी GDA के मरकजी सेक्रेटरी जनरल जनाब अयाज लतीफ़ परीजो की है। अली जैदी साहब आज अपनी ट्वीट्स में पुराने टीवी स्क्रीन शॉट्स तो शेयर कर रहे हैं, मगर इस अहम तरीन सवाल का जवाब नहीं दे रहे कि पार्लियामेंट के फ्लोर पर खड़े होकर एक गैर मुसद्दका दस्तावेज की बुनियाद पर इल्ज़ाम लगाना क्या जायज़ है? वो दस्तावेज जो खुद उनके मुताबिक किसी नामालूम शख्स ने लिफाफे में नेक तमन्नाओं के साथ उनके घर भिजवाई थी। अली जैदी साहब को इस सवाल का भी जवाब देना होगा कि अगर उनकी JIT में मौजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के नाम हैं, तो इसी JIT में मौजूद PTI के इत्तेहादी जनाब जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब के नाम पर भी अली जैदी साहब या वज़ीर आज़म उनसे वजाहत तलब कर सकते हैं। वही जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब जिन्हें जनाब अली जैदी मर्दे हुर कह रहे हैं। मेरी नज़र में तो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा बड़े हीरो हैं, क्योंकि एट द टॉप ऑफ हिज पीक सर पे कुरान रख के सच बोल दिया उन्होंने। ये तो नहीं हो सकता कि आप जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब के बारे में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल हो तो आपने कहा बड़े तगड़े आदमी हैं कि किसी को अगर हुर बनना है तो मैं क्यों रोकूं? तो मैं तो तारीफ करूंगा ना कि हुर बन गया, कोई खड़ा हो गया। 2016 तक कहता रहा मैंने असला दिया है, मैं खड़ा हूं उज़ैर बलोच के साथ, उज़ैर बलोच मेरा भाई है, ये हुर क्या है इसमें? मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरा एक ओपिनियन है एक शख्स के बारे में, आप डिसएग्री कर लें उससे, मैं अपने ओपिनियन पे खड़ा हूं। आज तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख साहब ने इस बात का यकीन दिलाया है कि जनाब इमरान खान इस मामले में मुलव्विस किसी को नहीं छोड़ेंगे। अब JIT पब्लिक हो गई है। मैं जिस इमरान खान को जानता हूँ, मैं जिस वज़ीर आज़म को जानता हूँ, मैं जिस अपने कप्तान को जानता हूँ, मैं नहीं समझता कि कोई भी शख्स जिसने किसी एक का कत्ल भी किया हो उसको वो बर्दाश्त करेंगे। और इसीलिए लेकिन यहाँ अगर एक्शन लिया डायरेक्ट फेडरल गवर्नमेंट ने, लेना पड़ेगा, इंशाल्लाह लेंगे भी। वज़ीर आज़म किसी को स्पेयर नहीं करेंगे, हलीम आदिल शेख साहब आज ये कह रहे थे जी न्यूज़ पे। मैं अपने मेहमानों का तारुफ पहले करवा देता हूँ। अली नवाज अवान साहब MNA है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, यानी हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं, मौजूद है मेरे साथ। बहुत शुक्रिया अली नवाज अवान साहब आपका। चौधरी मंजूर साहब किसी तारुफ के मुताबिक नहीं, सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया। मायज़ा हमीद साहिबा MNA है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, इस्लामाबाद से मुझे ज्वाइन करिए। मायज़ा आपका भी बहुत शुक्रिया। आज मायज़ा को हमने रिक्वेस्ट करनी है कि आपने इस प्रोग्राम में रेफरी बनना है और बताना है कि चौधरी साहब के आर्गूमेंट्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या अली भाई के आर्गूमेंट्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि तकरीबन 2 दिन से ये उज़ैर बलोच की JIT, असली JIT कौन सी, नकली कौन सी, पहली कौन सी, दूसरी कौन थी, और उसके अंदर जो फिर कंटेंट्स हैं, उसके जो मदरजात हैं, उनके ऊपर बहुत बहस हुई है। लेकिन अगर थोड़ा सा हम रिकलेक्ट करें बातों को, कुछ मामलात को, तो 2016 के अंदर ही डॉन अखबार जो कि पाकिस्तान का एक बड़ा अखबार है, वहाँ पर एक स्टोरी छपी थी जिसके अंदर बाकायदा तौर पर यह बता दिया गया था कि जो फाइनल JIT है उज़ैर बलोच की, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के नाम या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जो ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के नाम नहीं है। और ये भी बताया गया था कि कुछ डिस्प्यूटेड इश्यूज़ थे जिनके ऊपर सिंध हुकूमत के यानी पाकिस्तान जो सिंध पुलिस है उसके ऑफिशियल्स का, रेंजर्स का आपस में कुछ डिसएग्रीमेंट था, जो कि बाद में सेटल डाउन हो गया। ये स्टोरी अभी भी मौजूद है वेबसाइट के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर, इसको पढ़ा जा सकता है। और दिलचस्प बात यह है कि उसके साथ और भी बहुत सी एडजॉइनिंग स्टोरीज हैं जिनमें कहा गया है कि जब फाइनली जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब से पूछा गया कि उज़ैर बलोच के बारे में, तो उन्होंने बड़े आसानी से डिसोसिएट कर दिया खुद को कि मेरा उज़ैर बलोच की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं था। तो ये बातें कुछ रिकॉर्ड के लिए ये जानना ज़रूरी है। अली जैदी साहब ने रिपोर्ट सबसे पहले उन्होंने कहा मैंने नेशनल असेंबली में पढ़ी, फिर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को कॉन्फ्रेंस में लेकर उसके बाद उस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर वो मुख्तलिफ टॉक शोज़ के अंदर आए। गुज़िश्ता रात भी वो शाहज़ेब खानज़ादा साहब के प्रोग्राम में थे जिसके क्लिप्स हमने आपको दिखाए। कुछ सवालात ऐसे हैं जो कि उनकी इस अपीयरेंस के बाद मज़ीद बढ़ गए हैं। लेकिन आज सिंध हुकूमत की तरफ से जनाब मुराद अली शाह साहब जो कि चीफ, उन्होंने कुछ सवालात या कुछ एतराज़ात हैं, जो कुछ कंसर्न्स हैं, वो रिस्पॉन्स हम समझ लें। मुराद अली शाह साहब आज क्या कह रहे थे, ज़रा सुन लेते हैं। देखें, अली जैदी की बात ना करें, उसको लोग गेट पे चीज़ें दे जाते हैं अनसाइंड, रात को आता है कोई मोटरसाइकिल पे उसको दे जाता है कागज़, और अगले दिन से वो उसको
कुरानी सहीफा मान के और सबको आप लोगों को बताते हैं। 7 सिग्नेचर्स की ओरिजिनल जीआईटी होम डिपार्टमेंट में मौजूद है। दैट इज जीआईटी एक होती है, ओरिजिनल सिग्नेचर्स हमारे पास होम डिपार्टमेंट में मौजूद है। कोर्ट में भी वही जीआईटी जमा कराई गई थी जब कोर्ट ने मांगी थी हमसे। इसी से शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले कि अली जैदी साहब ने कहा कि कोई मेरे घर दे गया था, कोई मोटरसाइकिल पे आया था, उसने ऊपर लिखा था बेस्ट ऑफ लक और वो दे गया। अली भाई, वैसे ये मुराद अली शाह साहब कह रहे हैं, आप चीफ मिनिस्टर सिंध के, कि अली जैदी साहब की जीआईटी की या उनकी कोई बात ना करे, उसकी क्या अहमियत है, उनको तो कोई घर पे दे गया था। तो घर पे दे गया था अगर, तो अली जैदी साहब आज कह रहे हैं कि मैंने प्राइम मिनिस्टर को कॉन्फ्रेंस में ले लिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, अब वो कह रहे हैं चीफ जस्टिस साहब नोटिस लें। तो असूली तौर पर तो अली जैदी साहब को फिर जहां ये मामला चल रहा है वो हाईकोर्ट में चले जाना चाहिए, जहां पर ऑफिशियली दी गई है सिंध हुकूमत की तरफ से एक जीआईटी, वहां सबमिट करें, वहां बताएं नहीं जी कि ये इन्होंने छुपाई हुई है, तो ये इसका भी जरा इसको भी अकाउंट फॉर कर लें। अली जैदी साहब को कि ये मंतक या ये आर्गूमेंट कि नहीं मुझे कोई दे गया था, सिंध हुकूमत कहती है नहीं उनको कोई दे जाता है, उसकी अहमियत नहीं है, आप क्या कहेंगे? अच्छा, इसमें थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं, इसके बाद फिर मैं इस पे आता हूँ। 2016 से अली जैदी साहब हर फोरम पे जाते हैं और उनको कहते हैं कि एक जीआईटी हुई है आप बल्दिया की, सैकड़ों लोग जल के फौत हो गए। निसार मुरोई साहब की आपके सामने और तीसरी भी आपके सामने कि आप ये प्लीज, ये आपने बनाई इसलिए थी कि क्यों बनाई थी कि कराची की सड़कों पे खून गिरा था, कराची के एक फैक्ट्री में सैकड़ों लोग जल के मर गए थे, और एक फिशरीज डिपार्टमेंट में नासिर निसार मुरोई साहब की कि उसके लिंकेजेस हैं बहुत सारे लोगों के साथ जो आखिर में आके रैंसम फॉर किडनैप, फिर किलिंग्स, लसानी किलिंग्स और ये सारी चीजों से रिलेटेड जो कराची के सारे लोगों को पता है वो क्या क्या। अच्छा। और 2016 से वो कोशिश कर रहे हैं, नहीं मिलती। 2017 में वो कोर्ट में जाते हैं, उसमें 2019 में जो सिंध गवर्नमेंट है वो जाती है और वो कहती है हम इसे पब्लिश नहीं कर सकते, इसमें कुछ स्टेट की इस तरह की चीजें हैं कि हम इसको अफोर्ड नहीं करते पब्लिश करना। उसके बाद सिंध गवर्नमेंट सिंध हाई कोर्ट है वो कहती है नहीं, वो मंगाती है रिपोर्ट, वो पढ़ती, कहती इसमें कोई ऐसी चीज नहीं, आप इसे पब्लिश कर दें। सिंध गवर्नमेंट फिर पब्लिश नहीं करती और सिंध गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट चली जाती है उस रिपोर्ट के खिलाफ। अब मुझे एक बात बताएं कि क्या अगर यही रिपोर्ट जो सिंध गवर्नमेंट ने पेश की है आप देख रहे हैं, उसके अंदर तो किसी हायर अप्स के नाम नहीं है, किसी भी इस तरह के नाम नहीं जो उनकी टॉप लीडरशिप है, किसी को मरूद इल्जाम नहीं ठहराया गया, किसी को इस तरह डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं किया गया। तो क्या मसला, और कौन से स्टेट के इस तरह के राज हैं जिसको 2016 से वो समझ रहे हैं कि अगर हमने किया तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा, और 4 साल लगे उन्हें, 4 साल अली जैदी को इस चीज के लिए स्ट्रगल करनी पड़ी। कुछ ना कुछ तो है ना जिसकी पर्दादारी है, कोई चीज तो है। फिर अब मैं आपके सवाल की तरफ आ जाता हूँ। फोरम मौजूद है, फोरम क्या मौजूद है? आप तो सिंध हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं ना, सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी सिंध गवर्नमेंट गई हुई है, और आपके जो नासिर साहब हैं सिंध गवर्नमेंट में, और उन्होंने कहा है कि वो अली जैदी के खिलाफ कोर्ट में जा रहे हैं, ऑलरेडी 2 दिन पहले वो कह चुके हैं। कल मेरे साथ पता नहीं कोई प्रोग्राम में था और मैंने उनको यही कहा कि आप तो एक फोरम में मौजूद है, सिंध हाई कोर्ट में, सॉरी सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी आप अपील में गए हुए हैं, आप वहां जाएं कि अली जैदी एज अ फेडरल मिनिस्टर गलत बात कर रहा है, हमने 4 साल, ये हमारी कोताही है, ना एली है, रिपोर्ट हमने बना ली है, जिन लोगों का ना हक खून गिरा है, ना हक वो लोग जले हैं, हमसे उनका कोई सरोकार नहीं है, हम लोगों को नहीं बताना चाहते, हम अवाम के नुमाइंदे नहीं है, हम अच्छा, इसको थोड़ा सा नहीं लाना चाहते थे, अगर हम सिर्फ उज़ैर बलोच, आप अली जैदी को कटहरे में खड़ा करें। ठीक है, आप कहते हैं अली जैदी को कटहरे में खड़ा करें, इस बात की अहमियत आपके नजदीक नहीं है कि उन्हें रिपोर्ट कहां से मिली है, कहां से आई, आपने इसको एड्रेस नहीं किया, लिहाजा आप समझते हैं शायद कि इसकी अहमियत नहीं है। वो जब कहते हैं कि मेरे घर पे कोई दे गया था, इसकी अहमियत नहीं है क्योंकि पीपल्स पार्टी इस पे एतराज करती है ना। देखिए उज़ैर का 164 का बयान है, वो सब ऑन करते हैं, आप लॉयर आप समझते हैं 164 का जो बयान होता है वो सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। आपने जो अली जैदी ने जो रिपोर्ट दी है और 164 का जो उज़ैर का बयान है, दोनों को कंपेयर कर लें, उसमें कोई खास फर्क, मैं कहता हूं दोनों को पीछे छोड़ दें। फिर मैं कहता हूं दोनों भाई, आप कराची में चले जाएं, लियारी में, कराची लियारी चले जाएं और उनसे पूछें, नबील गबोल से पूछें, पलीजो साहिबा से पूछें,
उज़ैर बलोच साहब से पूछे, लियारी गैंग वॉर वालों से पूछे, अमन कमेटी से पूछे, नहीं नबील कबूल साहब तो आज कह रहे हैं ना मेरे कंधे पे रख के अली जैदी साहब बंदूक चलाना चाह रहे हैं। बट अली भाई एक सेकंड आप पूछे सर गुजारिश ये है, अभी आपने 164 की बात की, ठीक है 164 का बयान मजिस्ट्रेट के सामने होता है, लेकिन मैं थोड़ी देर पहले सुन रहा था फैसल बौड़ा साहब भी कह रहे थे कि 164 का बयान है, उसकी बड़ी अहमियत है, सारी बातें JIT भी इररेलेवेंट है। देखिए कॉन्टेक्स्ट में अगर देखना है, मेरी गुजारिश सुन लीजिए कि 164 को पूरा पढ़िए। उसके अंदर अगर कोई एक एक्यूज्ड है वो इम्प्लीकेट कर रहा है, कन्फेशनरी स्टेटमेंट दे रहा है, 4 लोगों को इम्प्लीकेट कर रहा है, उन लोगों के पास ये राइट है कि वो उसको क्रॉस एग्जामिन करेंगे। एक बंदा आके 164 का बयान देके चला जाए और हम उसी को सहीफा मान ले कि नहीं जी बस उसने कह दिया तो 4 बंदे रगड़ दो उसके साथ, ये कानून के भी शायद यकीनी तौर पर खिलाफ होगा। बट तो ये बात ही नहीं हो रही ना, ये तो फैसला ही बहुत दूर का है कि आपने इम्प्लीकेट करना है कि नहीं करना। सर वो नहीं कर रहे, 4 साल लगे हैं, आप इम्प्लीकेशन तो बहुत अली भाई आपकी जो बात का आपका आर्गुमेंट मैं समझ गया हूं। मैं जरा चौधरी साहब के पास चलता हूं, जरा इस डिबेट को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। चौधरी साहब शायद तासुर ये है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अली जैदी साहब के पास ये दूसरी JIT या JIT पार्ट 2 कहां से आई, 4 साइनों वाली 7 साइनों वाली, इसकी अहमियत नहीं है। अगर रिपोर्ट दुरुस्त है वफाकी हुकूमत वेरीफाई कर सकती है, सिंध हुकूमत भी बता सकती है, आई एम श्योर सिंध हुकूमत के पास भी ये जराए हैं कि ये दूसरा पार्ट रिपोर्ट का कहां से आया। अगर दुरुस्त है तो उस पर इकदामात हो जाने चाहिए, जो लोग जिम्मेदार हैं उनको फिर सजा मिलनी चाहिए। चौधरी साहब अच्छा देखिए, अलमिया ये है कि आप एक बंदे को गिरफ्तार करते हैं दुबई से, पाकिस्तान में लेकर आते हैं, कई साल अपने पास रखते हैं, फिर उसको तोता बनाते हैं, फिर उसके बाद उसकी कहानी शुरू होती है। और इस हुकूमत का अलमिया क्या है? इस हुकूमत का अलमिया ये है कि ये एक नैरेटिव बनाती है, सिर्फ नैरेटिव पे खेलती है। इनको कोई पॉलिसी पे पाकिस्तान की मुईशत तबाह हो जाए, ज़राअत तबाह हो जाए, कोविड से बंदे मर जाए, यहाँ पे तबाह हो जाए ज़राअत टिड्डी दल से, कोई फर्क नहीं। इन्होंने नैरेटिव देना, और नैरेटिव प्रॉब्लम क्या था इस वक्त जो खुद वज़ीर आज़म ने कहा था कि -1 की बहस छेड़ी सी, उस पर डिबेट हो रही थी, उसको डाइवर्ट करना था, और ये एक जाली सी पता नहीं कहाँ से उठा। अगर मैं आपका प्रिंसिपल मान लूं तो आइंदा हर वो JIT, अगर 10 बंदों की JIT है जिसपे 4 या 5 के दस्तखत होंगे, उसको तस्लीम कर लिया जाएगा कि वो दुरुस्त है। आप इसका मतलब है कि एक डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की मुसद्दका हैसियत को चैलेंज किया जा रहा है कि नहीं 4 वाली दुरुस्त है और 7 वाली गलत है, जिस पे 4 साइन होंगे। और मुझे नहीं पता, वो आज चीफ मिनिस्टर ने कहा कि उस पे ओरिजिनल साइन है हर पेज पे, 7 के वो हमने जमा कराई है, जिसको शक है आकर देखिए। आइंदा भी फिर इसका मतलब है जिस पे 2 दस्तखत हो, 5 बंदों की कमेटी है, 2 दस्तखत हो तो उसको ओरिजिनल मान लिया जाए, और जिस पे 5 वाली हो तो उसको ना माना। सर ये पता तो लगाया जा सकता है ना असल कौन सी मतलब ये आप जाली है। नहीं, मेरी गुजारिश तो सुन लेना, मुझे उस पर भी कोई एतराज नहीं, मुझे उस पर भी कोई एतराज नहीं है, मैं इससे आगे बढ़ना चाहता हूँ। अब एक तरफ लोग कह रहे हैं जी कि हम इसमें इन्वॉल्व नहीं है, वो काबिल गर्दन ज़दनी है, और जो बंद कर रहा है कि ये मेरे बच्चे हैं, ये मैंने सब कुछ करवाया है, असला लाइसेंस भी दिया है, जो कुछ बाजी है, एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे वो पीपल्स पार्टी छोड़ दे, तो एस्टेब्लिशमेंट पे कहने पे वो उनका हीरो है, वो मर्दे और बन जाता है, वो सब कुछ बन जाता है, उसको कोई सवाल नहीं हो सकता। MKM साथ आ जाए, वो हजारों बंदे उधर कत्ल करवा दे, बल्दिया फैक्ट्री में आग लगा दे, उससे कोई सवाल नहीं हो सकता। ठीक है। लेकिन जो कह रहे हैं कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं, ये उज़ैर बलोच बिलावल साहब के कॉन्वॉय पे हमला कराए, वहां से बैठकर कस्टडी में, मुझे नहीं पता ये कैसी कस्टडी थी, वहां से बैठकर ये लोगों को फोन करे, और वहां पे लोगों को जो पीपल्स पार्टी की सपोर्ट कर रहे हो उनको मजबूर कर दे कि फिर मैं आपका भी कत्ल करवा दूंगा और आप उठकर उधर चले जाएं। पीपल्स पार्टी अगर अपने लोगों को टिकट दे, उनसे हलफ ले, और ये दोबारा अपने हक में हलफ ले, ये सारा कुछ जायज है। लेकिन सिर्फ पीपल्स पार्टी को पकड़ना है, क्योंकि पीपल्स पार्टी का आजकल बाजू मरोड़ना है, तो उसको कहना है कि नहीं आप गुनाहगार हो, आप जिम्मेदार हो। जो बंदा आपकी तरफ आ जाए एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे, उसको 100 कत्ल भी माफ है, उसको हजारों कत्ल माफ है। सर गुजारिश है ना, आप भी एक पॉइंट से इसको आगे लेके जा रहे हैं। सर उज़ैर बलोच को सिरे से अगर कोई ये कहे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरी, सिंध हुकूमत पूरी, के भाई उज़ैर बलोच कौन था, हम तो उसे जानते ही नहीं है, वो होगा कोई गैंगस्टर, हमारा उससे ताल्लुक नहीं। मैं ये नहीं कह रहा,
मैं ये कह रहा हूँ कि उसको जिसने प्रमोट किया, जिसने उससे ये सारा कुछ करवाया, पीपल्स पार्टी ने उस पीपल्स अमन कमेटी पे पाबंदी लगाई, उसको तोड़ा उज़ैर बलोच के खिलाफ। और उज़ैर बलोच कितने अरसे बाद तोड़ा चोई साहब? क्यों नहीं आप देखते सर, आप ये देखें ना सर, कितने अरसे बाद तोड़ा, कब एक्शन लिया सर? कमेटी, मेरी एक गुजारिश सुन लेना, आप पीपल्स अमन कमेटी की हिस्ट्री उठाकर देख लें। अमन कमेटी पीपल्स पार्टी ने नहीं बनाई, वहां के बड़ों ने बनाई थी जब ये रहमान जिंदा था, उस वक्त की बात है, जब उज़ैर कुछ भी नहीं था। वो उसमें से बाबा लाडला और इनकी जो आपस में थी, उसके अंदर फिर पीपल्स पार्टी ने, तो जब इसने कहा कि ये मेरे बच्चे हैं, ओन करना शुरू कर दिया, तो पीपल्स पार्टी ने इसको कहा कि ये ना करो, पीपल्स पार्टी के ऑफिशियल, और फिर तोड़ दी, पाबंदी लगाई इस पे। मेरी पहले बात सुन ले, जरदारी साहब ने असल में, सर मेरी अर्ज सुन लेना, सर मेरी अर्ज सुन ले। जरदारी साहब ने जुल्फकार मिर्जा से कहा, सर मेरी अर्ज सुन ले, एक हकायक सुन ले, फिर आप जो सवाल करेंगे मैं जवाब। जी 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 जी। जुल्फकार मिर्जा साहब से कहा कि मैंने एमक्यूएम से नहीं लड़ना, एमक्यूएम जिन्होंने बनाई है वो फैसला करें कि इन्होंने, वो आफाक अहमद से भी मिला जाकर, भी असला दिया, सब कुछ दिया कि एमक्यूएम से लड़ना है। जरदारी साहब ने कहा मैंने एमक्यूएम से नहीं लड़ना, मैंने 2 बार लड़के देख लिया है, उसका कोई फायदा नहीं, ये आते हैं बाद में उन्हीं इल्जामात पे हमें जेलों में भेजते हैं और उनको फिर ये उठाकर अपने कंधों पे बिठा लेते हैं, एस्टेब्लिशमेंट ही का। तो मैंने नहीं लड़ा। जिस बात से प्रॉब्लम हुआ, अगर आप कहते हैं तो मैं इसकी और डिटेल्स बोलूं। अच्छा सर बात ये है, सर मैं गुजारिश है, मेरे पास क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है, एक फिक्रा मुझे और कहने दें। जी जोई साहब, जुल्फकार मिर्जा ने कहा कि मेरे पास क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है। जरदारी साहब ने उसको कहा कि ये आपके पास कहां से आई है? मेरे पास आईपी है, मैंने तो दी नहीं। तो जिन्होंने दी है उनका मोटिव क्या है, आपको क्यों दे रहे हैं, आप क्यों नहीं ये बात समझ रहे? तो वो नहीं लड़े एमक्यूएम से। सारी कहानी बात ये चोई साहब, पाबंदी लगती है 2011 में, इशाइये होते हैं 2013 में, मुलाकातें, आना जाना, ओज के साथ ताल्लुक, चले सारी बातें आप डिसरिगार्ड कर लें। 2008 से लेकर 2011 तक जुल्फकार मिर्जा साहब रहे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत में वज़ीर दाखिला रहे, उज़ैर बलोच की जो भी गैंगस्टर्स एक्टिविटीज़ थी वो जारी रहीं। अगर ये सब कुछ हुआ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सर मैं आपकी बात मान लेता हूँ, कोई ताल्लुक नहीं, उज़ैर बलोच होगा गैंगस्टर, लेकिन सर हुकूमत के बिना पर एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस थी कि ये सब कुछ होता रहा, होने दिया गया। जुल्फकार मिर्जा साहब अगर गलत थे तो उन्हें भी रखा गया, एमक्यूएम को भी सर आपने इत्तेहादी रखा और आपने उन्हें मनाया, जिस तरीके से चोई साहब मनाते थे वो भी आपको याद होगा सर। मेरी एक गुजारिश सुनो, हमने उनसे ये कहा, लेकिन बड़ी सिंपल बात है, कराची के हालात सिर्फ पीपल्स पार्टी ने ये सारे लोग जो मरवाए थे, क्यों नहीं आप लोग उस पर बात करते? किसने ये बनाई थी? एमक्यूएम पीपल्स पार्टी ने बनाई थी। जिन्होंने बनाई थी उनके कोई मुकासद थे? पक्का किला पे जब ऑपरेशन होने जा रहा था 88 के 89 के अंदर, किसने रोक दिया था? जब पुलिस हैदराबाद के अंदर पक्का किला के अंदर पहुंचने वाली थी, जहाँ पे असला था, सब कुछ मौजूद था, दरमियान में कौन आ गया था? किसके कहने पे आया? ये सारे ऐसे तारीखी हकायक हैं। हमें आप क्रिमिनल ना बनाए, हम नहीं है ना, हम इस पे बिलीव करते हैं। जरदारी साहब ने अभी भी बयान दिया है कि मैं तो अगर बलूचिस्तान के ये नौजवान असला फेंके तो मैं आज भी उस पे रोल अदा करने के लिए, आप पॉलिटिकल स्ट्रगल में आए, ठीक है, सियासी स्ट्रगल में, सियासी, चले ठीक है सर इस बात को जरा आप आगे बढ़ा लेते हैं। इस पे यार मुनीब एक देखिए, उन्होंने कहा कि मैंने तो अपनी दोस्ती छोड़ दी है, उसको निकाल दिया। ये छोटी बात नहीं कि 35 साल की दोस्ती छोड़ी, उसको निकाला वजीर दाखिला से और पीपल्स अमन कमेटी को बैन किया, उसी दौर में किया। जिसके बाद ये उज़ैर बलोच नाराज हो गया और इसकी स्टेटमेंट है कि मैं नफरत करता हूँ असद जरदारी से, पार्टी से। चले सर ठीक है, चोई साहब आपका पॉइंट आ गया, मैं जरा दोबारा चलो मुझे छोड़ दे, मेरे एक सवाल का आप जवाब दे दें या अली दे दे। मेरे सर अली साहब को पूछ लो, मैं तो गरीब आदमी हूँ। हिरासत में था तो उसने कैसे लोगों को कैंपेन पे मजबूर? अच्छा चले ठीक है सर, शुरू कर लेता हूँ। अली भाई के लिए बहुत से सवाल हैं, लेकिन मायजा से भी पूछना है हमने कि अली जैदी साहब की JIT अगर मायजा ने पढ़ ली हो, वैसे तो इट्स अ गुड रीडिंग एंड आई एम श्योर मायजा के पास पढ़ने के लिए बेहतर किताबें होंगी, लेकिन मैं जब वापस आऊँगा मायजा से भी एक सवाल पूछना है, और वैसे भी एक जनरल परसेप्शन भी है कि इस सारे मामले में दुरुस्त कौन लगता है, तो हम मायजा का पॉइंट ऑफ व्यू भी लेंगे और अली नवाज अवान साहब से भी पूछेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। अच्छा, ये मायजा आप अगर ये
पढ़ लें JIT जो अली जैदी साहब वाली है। ऑब्वियसली ये तमाम बड़ी इंटरेस्टिंग रीड है सारी, लेकिन एक बात जो दिलचस्प है वो हर कोई कहता है कि पॉइंट स्कोर सेटल करने वाली बात है, लेकिन अगर आप अली जैदी साहब वाली JIT पढ़ें तो गालिबन सफ़ा 16 है, पेज 16, उसमें यह है कि चले PTI ने तो कोशिश की उसे साथ में लाने की, जब उसकी नाराज़गी हुई, जब उज़ैर बलोच की नाराज़गी हो गई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, लेकिन PMLN ने भी कोशिश की। तो वैसे कोशिश हर किसी ने की है, वक्त गुजर जाता है, फिर सारे कहते हैं नहीं ये तो गैंगस्टर है, हमारा इससे क्या ताल्लुक है, कोई चक्कर नहीं। लेकिन सियासत है, फिर मौका परस्ती इसी को कहते हैं। क्या लोग कैसे जज करेंगे आपको? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपने की और अभी डिबेट भी हो रही है इसी बात पे कि कौन सी रिपोर्ट ऑथेंटिक है। इट्स नॉट रेलेवेंट कि कौन किससे मिला है और क्यों मिला है। अगर PMLN की एक मुलाकात हो गई है तो इसका मतलब मुलाकात हो गई, इससे ये नहीं कंस्ट्रू किया जा सकता कि कोई किसी के साथ मिला हुआ है। अच्छा। PTI की मुलाकातें होती नहीं हैं, सियासी पार्टीज की मुलाकातें होती हैं, ये नहीं पता होता कि अगला बंदा क्या कितना बड़ा मुजरिम निकलता है। मिलना वैसे और बात होती है, दावत देना किसी को और बात होती है। अभी हमारे साथ आ जाओ। अगर इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, अगर जो अली जैदी साहब का कॉन्टेक्स्ट है उसमें देखा जाए तो हम बजट का सेशन हो रहा था। बजट के सेशन के अंदर इनको बहुत बुरी तरह जो है इनका क्रिटिसिज्म हो रहा था, इनके अपने मेंबर से भी हो रहा था, हमारे मेंबर से भी हो रहा था। ठीक है। एक वजीर आते हैं दरमियान में और वो आके खड़े हो जाते हैं और वहाँ पे कागज़ लहराना शुरू कर देते हैं और कहते हैं जी मुझे बोलने दें, मैंने बड़ा इंपॉर्टेंट बात करनी है, और वो इल्ज़ामात की बौछार कर देते हैं, दैट बीइंग GIT। अब ये है कि इसके बाद जो है दूसरी अपोजिशन पार्टीज वॉकआउट कर जाती है, बिकॉज स्पीकर साहब ने ऑब्वियसली हुकूमत की साथ दे रहे थे, वो न्यूट्रल तो प्ले कर नहीं रहे थे। अच्छा। अब है कि अब आप इनसे पूछा, अब ये पब्लिश हो, ये कॉन्टेक्स्ट है इस रिपोर्ट का। उसके बाद PTI की एक हिस्ट्री भी है कि जब भी इनको कॉर्नर किया जाता है या जब भी कोई बहुत बड़े बड़े इश्यूज इनके सामने आते हैं तो ये इल्ज़ामात की बुझाड़ कर देते हैं ताकि इश्यूज जो मेन इश्यूज हैं उससे डिबेट जो है मतलब ये जानबूझ के किया आपके नजदीक इन्होंने और आ जाए JIT पे, मतलब ये जानबूझ के किया माय पॉइंट इज कि देखिए जी बिल्कुल जानबूझ के करते आए हैं और किया भी है। देखिए अब ये तो बहुत बड़ा मजाक है ना कि आप कहें कि आपको गेट के ऊपर कोई कागजों का थद्दा, मुझे कोई कागजों का थद्दा दे जाए आपके खिलाफ, तो क्या कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ना हो और कोई कॉम्पिटेंट बंदा ना हो, मेरे खिलाफ का तो पता नहीं, अगर PTI PTI के खिलाफ हो तो आपने कल बोल देना असेंबली में, ये मुझे पता है। नहीं सर सुन लेना, सुन ले सर, बात ये है कि अगर कॉम्पिटेंट मैं अगर जी मैं ये कहना चाह रही थी कि देखिए अगर मैं अब ये कह दूं, लहरा दूं आके कि ना मैं ऑर्डिनरी MNA हूँ, आके मैं लहरा दूं कि जी रात को कोई बंदे आए थे मुझे ये कागज दे गए थे, इसका मतलब ये है कि पूरी एक पार्टी जो है ना उसको पे इल्जाम लगाते हैं और उनको डालें आप जेल में। अच्छा, ये तो एक मजाक हो गया ना मुल्क के साथ। अच्छा। ये तो एक मजाक हो गया इस जस्टिस सिस्टम के साथ। सो माय पॉइंट इज कि जो चीज जो है पब्लिश की गई सिंध में फॉर पब्लिक व्यूइंग, उसको आप जो है वेरीफाई कर लें, उसको ऑथेंटिकेट कर लें, तब जो है आप उस पर सियासत करें। आप खुद देख रहे होंगे कि पिछले एक हफ्ते से अब इस JIT रिपोर्ट पे जो है नॉट ऑन इट्स ऑथेंटिकेशन बट कि ये कौन सी गलत है कौन सी सही है उसके ऊपर डिबेट होती जा रही है और जो मेन इश्यूज हैं मेन इश्यूज से आप ठीक है, आपको लगता है समझ जाएं गवर्नमेंट ने ध्यान हटा दिया है सारी ऑपोजिशन का और एक JIT पे सारे आ गए हैं। अली नवाज अवान साहब, वैसे मायजा अमीद साहबा हमारी बहन है, उन्होंने कहा लेकिन कोई अगर दे जाए कागज तो वो आपकी हुकूमत के खिलाफ तो बिल्कुल नहीं लहराएंगी, वो कहती हैं वो नहीं लहराएंगी। उन्होंने कह दिया, हालांकि पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि आपकी हुकूमत के खिलाफ कोई रिपोर्ट आ जाए और उन्हें दे जाए तो वो आकर जरूर कह देंगी असेंबली के अंदर कि ये मुझे मिली है। बहरहाल सवाल ये है अली भाई, सारी बातें हैविंग सेड एंड डन, ठीक है, हो गया। अब स्टेज से आगे चले जाते हैं ना, आप चीफ जस्टिस कह रहे हैं, अली जैदी साहब फरमा रहे हैं चीफ जस्टिस साहब नोटिस लें,
प्राइम मिनिस्टर इज द चीफ एग्जीक्यूटिव। प्राइम मिनिस्टर बुला के पूछ लें, नोटिस ले लें और उन लोगों से भी ले लें। सबसे पहले टू स्टार्ट विद जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब से। आप जानते हैं वो आपके एलाए हैं कि भाई उज़ैर बलोच एक गैंगस्टर है, उसका ओन करते रहे जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब, तो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब से भी पूछना नहीं बनता प्राइम मिनिस्टर का, भाई एलाए हैं आपके, कि क्या उनकी एक्टिविटी से कोई ताल्लुक था या नहीं था? अच्छा, आपने माइजा को जज बनाया था तो मुझे जस्टिस कयूम साहब याद आ गए। और अगर मुझे कोई रात को आके दे तो मैं ब्लैक कोट पहन के मेमो गेट में हाजिर हो जाऊंगा। क्या हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा? ब्लैक कोट पहनूंगा और मेमो गेट में सुप्रीम कोर्ट में हाजिर हो जाऊंगा। अब ये ताने आप दे रहे हैं माइजा को, मैंने तो ऐसा कोई बात नहीं की, आपने खुद आपने मुझे मैसेज किया है और आपने कहा ये वाली बात करनी है माइजा। अच्छा, खुदा का खौफ करे अली भाई को खुदा का खौफ करे। माइजा ये कह रही है कि कोई रात को एक ऑर्डिनरी एमएनए ये देखे ना अली भाई मेरा फोन ये पड़ा है और मैंने इसको हाथ नहीं लगाया इतनी देर से। लेंदे रहो सफाइयां, पीटीआई का ही तरीका का, लेंदे रहो सफाइयां। अली भाई वाह, ਅਸੀਂ तो मान गए कि मुनीब साहब ने देता है। हाँ बिल्कुल, वो यही तरीका वारदात है ना। तीनों रेलिवेंट बातें हैं, तीनों रेलिवेंट। देखिए जस्टिस कयूम, फोन और मेमो गेट, ये देखो तीनों लिंक्ड हैं। जस्टिस कयूम की फोन कॉल्स लिंक हुई और कागजात आए और मेमो गेट में काला कोट पहन के एक साहब हाजिर हो गए जिन्होंने बहुत बड़े बड़े दावे किए थे, मरी में बैठ के अकॉर्ड किए थे, सारी चीजें। मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। तो माइजा तो ऑर्डिनरी सी एमएनए, बेचारी को भी नहीं पता होगा मैं भी एक ऑर्डिनरी सी एमएनए। अली भाई शरारता ना करो, बाज आ जाओ, शरारता ना करो। ठीक नहीं, उन्होंने जज बनाया ना मुनीब भाई ने। मैं क्या सर, मेरी हिम्मत में जज के सामने। अली भाई आप फॉरेन फंडिंग के केस में चले जाए ना, काला कोट पहन के कोर्ट में। ये जवाब आ गया ना अली भाई, आपको जवाब आ गया माइजा का। आपने दूसरी तरफ माइजा को मैसेज किया, अब ये बोल फॉरेन फंडिंग के केस में काला कोट पहन के सीधा चले जाए, एकदम टेकअप होगा। एक मैसेज तो नहीं आ रहा है, आपको वकील भी माना जाएगा, ऑर्डिनरी एमएनए भी नहीं कहा जाएगा आपको। ठीक है, और आपके नंबर भी टांगे जाएंगे उधर इमरान खान साहब के सामने, उसको डिफेंड कर दें। ठीक, बिल्कुल ठीक। थैंक यू जज साहब। अच्छा, मैं अब आ जाता हूँ, जरा मैं बात कर लेता हूँ चौधरी साहब ने कुछ बातें की। जुल्फकार मिर्जा 2008-2011 किसकी गवर्नमेंट? पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट। वजीर दाखिला किसके? पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट के। उसके बाद चले निकाल दिया गया, हट गए, व्हाटएवर। वो 13th कंसेक्यूटिव ईयर ऑफ पीपल्स पार्टी, 18th अमेंडमेंट हो चुकी हुई है। अगर जुल्फकार मिर्जा इन्वॉल्व है तो किसने उनके खिलाफ एक्शन लेना है? किसने उनको पकड़ना है? किसने उनको कटहरे में लेके जाना है? किसने तहकीकात करनी है? पीपल्स पार्टी नहीं करनी, कोई और गवर्नमेंट नहीं थी। मुराद अली शाह पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे और उसके बाद से कंसेक्यूटिव सेकंड टर्म उनकी ये है एज अ वजीर आला। तो किसने करना है? आप हमारी तरफ क्या देखें? शकूक क्यों? सर, तो आपकी तरफ ही देख रहे हैं ना, आप तो हुकूमत है अली भाई। मुनीब बातें क्यों हुई कि 2016 से एक बंदा केस उठा रहा है, बोल रहा है बाहर आप जेआईटी बनाई है, लोगों को बताओ। कराची के शहरी मारे गए, कराची के शहरी जल गए, कोई इनका पुरसाने हाल नहीं है। एक तरफ गैंग वॉर हो रही है, एक तरफ लसानी वॉर हो रही है, एक तरफ लोगों को अगवा किया जा रहा है, एक तरफ लोगों को अगवा करके मारा जा रहा है, टुकड़े करके कराची की सड़कों पे फेंके जा रहे हैं। ये उनका हक है, उनके साथ ही किसने बर्बरियत की है? ये किसका है? किसने बताना है? ये आज हमारी गवर्नमेंट है, साइबर इंसिडेंट हुआ है, उसके ऊपर कमीशन बना, कमेटी बनी, जेआईटी। अगर हम उसकी रिपोर्ट पब्लिश नहीं करते, आने वाली हुकूमत हम पे सवाल करेगी। और अगर हम इसको पेश कर देते हैं, साहिवाल वाले इंसिडेंट की बात तो ना ही करें सर। अली भाई सर ना करें। मुनीब भाई आर्गुमेंट करना चाहिए लॉजिक के साथ। अगर मुझे कल कोई उठ के कहेगा कि आपने साहिवाल जो साहिवाल इंसिडेंट था उसकी जेआईटी पब्लिश क्यों नहीं दी, आपने कमीशन, तो मैं ये जवाब नहीं दे सकता कि इन्होंने जस्टिस नशवी के फाकी फैसले तो ये मान लेते हैं नून लीग वाले, बट इन्होंने जस्टिस नशवी की जो रिपोर्ट थी, जो उनके कमीशन बना था उनके अंडर, वो पब्लिश नहीं की। जब पब्लिश अली भाई ये सर, ये आप इनसे डिफरेंट है। मैं एक बात सर, अली भाई आप इनसे डिफरेंट, मुझे सिर्फ ये बता दें, अब तो सर आपकी हुकूमत है ना, कर लेना सर, मिर्जा साहब से पूछ लें, वो जो नई नवेली धुली धुलाई एमक्यूएम है उससे पूछ लें। एक जज साहब बैठे हैं, एक एंकर बैठे हैं, एक मेरे भाई बड़े बैठे हैं, चौधरी, तीनों को जवाब देना है मैंने। मेरे 2 मिनट का आर्गुमेंट सुन लें, उसके बाद हम डिफरेंट है मुनीब, बिल्कुल ठीक बात है। हमने कमेटी बनाई, हमने कमीशन बनाया, शुगर माफिया को एक्सपोज किया,
उसका तरीकाकार बताया, कौन नैब में जाएगा, कौन FIA, कौन सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में उसको आंसरेबल होगा। हमने PI की रिपोर्ट पब्लिश की, कितना क्रिटिसिज्म और चीनी महंगी हो गई, कितना क्रिटिसिज्म हुआ कि नहीं हुआ? इन दोनों के पास किसी चीज की मिसाल है? 35 साल से दोनों कमेंट कर रही हैं। एक आता है कहता है कारगिल कमीशन बनाऊंगा और आऊंगा तो उसकी रिपोर्ट पब्लिश करूंगा, एक कहता है हमूद कमीशन की रिपोर्ट पब्लिश करूंगा, आऊंगा तो ये आते हैं, बहन भाई बन जाते हैं, गेम खत्म हो जाती है, मिलके खाने लग जाते हैं। ठीक, अच्छा चले सर, अब तो इन्होंने वो तीनों आ गई ना, वो कम JIT नसार मुराई की भी आ गई, बल्दिया टाउन की भी आ गई, और ये उज़ैर बलोच वाली उसका एक हिस्सा आ गया, एक अली जैदी साहब कमीशन की रिपोर्ट ये जारी कर देना। हाँ, ये कर दे चले, अब तो हुकूमत है, अब तो अली भाई ने करनी है मोहतरमान कमीशन की रिपोर्ट। उसका मैं जवाब देता हूं, वही मैं कह रहा हूं, तो आप कर देना। हमारी हमने लोगों से झूठ बोला था, हमने गलत अपना वादा किए थे लोगों के साथ, और हमने कहा था कि हम ये आके पब्लिश करेंगे और हम नहीं कर सके, कह दें, फिर मैं इसका जवाब देता हूं। अच्छा एक मिनट मैं जरा, नहीं, हमने तो पब्लिश ही नहीं करने का कहा। अच्छा चले एक मिनट सर आज वो ब्रेक से चौधरी साहब आपसे शुरू करता हूं, अली भाई ने भी आर्गुमेंट दिए हैं, उसका जवाब भी लेते, एक ब्रेक के बाद मैं साथ रही। चौधरी साहब, आर्गुमेंट बेसिक जो है वो यही है अली नवाज अवान साहब का, गो के मैंने उनसे पूछा था कि जो नई नवेली धुली धुलाई MQM है उससे भी किसी ने पूछा है, या जो GDA के जनाब जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब है, कभी उनसे भी किसी ने पूछना है कि क्या हुआ और आपने किस हद तक उज़ैर बलोच का साथ दिया? आपसे तो पूछना बनता है क्योंकि आपकी हुकूमत थी और वो आपके वज़ीर दाखिला रहे। चौधरी साहब, देखिए, वज़ीर दाखिला रहे, फिर इस इशू में एक आपको बहुत लार्जर इशू पेश कर रहा हूँ। तो वो चाहते थे कि मैं पीपल्स पार्टी और MQM लड़े, किसी की ख्वाहिश, हमने वो ख्वाहिश पूरी नहीं होने दी, क्योंकि उसका फायदा पीपल्स पार्टी को अल्टीमेटली क्या होता है? 2 बार नून लड़ी है उनसे, 2 बार हम लड़े उनसे, उसका फायदा क्या हुआ? फिर मुशर्रफ फिर उनको ले आए, अब ये इनके साथ आ गए। अब अगर इनके साथ आ गए हैं तो कोई इसका फायदा नहीं है। देखें, अगर ये करना है तो डेरा इस्माइल खान की जेल टूटी थी, आपको याद है, बहुत सारे कैदी चले गए थे, उसकी JIT पड़ी है वो रिपोर्ट। PS के बच्चों, उनके वालिदैन आज भी इंसाफ के मुतलाशी हैं, कोई उनको इंसाफ देने के लिए तैयार। फिर उसके अलावा हमूदुरमान कमीशन से लेकर जितने कमीशन हैं, वो साफियों के कत्ल के कमीशन बने, सारे जारी करें। मैं जाती तौर पर तो इस हाथ में इस मुल्क में जारी होने चाहिए, या कमीशन बने ना, कमीशन बने तो उनकी रिपोर्ट जारी हो और उस पर कार्रवाई। मैं जाती तौर पर अली नवाज की इस बात से मैं इत्तफाक करता हूँ कि जो भी हो वो मैं हूँ, मेरे खिलाफ जाती है तो मेरे खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए अली नवाज के खिलाफ, लेकिन ये न करें कि पिक एंड चूज न करें, और JITs का प्रिंसिपल चेंज न करें कि कोई आपको रात को 4 दस्तखतों वाली दे जाए तो आप कहें कि नहीं ये ठीक है तो बाकी करें, तो फिर ये प्रिंसिपल चेंज हो जाएगा। एक बात। दूसरी देखें, इशू से इन्होंने तवज्जो हटा ली। क्या इशू था? पेट्रोल का। पेट्रोल 25 दिन नहीं मिला, 25 मिनट पे 25 रुपए इजाफा हो गया तो 25 मिनट में पेट्रोल मिलना शुरू हो गया, उस पर कोई बात ना करे। इस पर दवाइयों का स्कैंडल है, उस पर कोई बात ना करे। आटे का स्कैंडल है, उस पर कोई बात ना करे। चीनी का स्कैंडल है, उस पर कोई बात ना करे। BRT पे जिस पे अली जैदी के एक दोस्त को ठेका मिला है, उस पर कोई बात ना करे। वहां पे उस पे अली जैदी पे करप्शन के इल्जामात उसके अपने DG ने लगाए हैं, उस पर कोई बात ना करे। अभी उसकी 2 कंपनियों को 40 साल के लिए टैक्स की छूट दी गई है या दी जा रही है, उस पर कोई बात नहीं। अली जैदी पे उसने कहा कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। सईद गनी ने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पता नहीं कितने $1 मिलियन इसने अपने अकाउंट में डाल दिए थे, उस पर कोई बात ना करे। मालूम जब्बा पे कोई बात ना करे। वहां पे जितने 17 केसेस हैं उन पे कोई बात ना करे और उन पे कोई कार्रवाई भी ना हो। यहाँ पे दवाइयों के स्कैंडल से लेकर पेट्रोल के पे और सारे ये कहते हैं माफिया अंदर बैठे हुए, उन पे कोई बात नहीं करे। ये माफिया सारे को हेड करने वाले लोग इनके अंदर बैठे रहे, इन पे कोई बात ना करे। तो ये असल प्रॉब्लम है। मुझे कोई एतराज नहीं, अगर अक्रॉस द बोर्ड हो तो मेरे से शुरू कर, ठीक है, लेकिन आप इमरान खान ने कहा था कि अब एहतसाब हमसे शुरू होगा। क्या एहतसाब शुरू होगा? कोई एक बंदे के खिलाफ होगा? ठीक है, वो आप कहते हैं पिक एंड चूज ना अक्रॉस द बोर्ड हो। ठीक, अच्छा ये वैसे भाई साहब आप
ये बात तो एक्नॉलेज करें ना कि आप लोग कुछ प्लेज किए हुए थे तारीखी तौर पर कि हम हर चीज़ रिवील कर देंगे, नहीं कर सके। चौधरी साहब ने तो खैर कह दिया, हमने तो ये कहा ही नहीं था कि हम कोई रिपोर्ट पब्लिक करेंगे, लेकिन आपकी हुकूमत भी रही, कुछ पब्लिक नहीं कर सके आप पर एक इल्ज़ाम है वो मॉडल टाउन वाला, वो भी कहते हैं, अभी अली नवाज अवान साहब ने कहा वो बाकर नदवी साहब की रिपोर्ट नहीं बाहर ला रहे थे, तो ये तो फिर फैक्ट है, तारीखी तौर पर कुछ बातों का इदराक तो बाद में होता है ना। अच्छा, वैसे एक ये भी फैक्ट है कि जो आपने बात की कि अली जैदी साहब ने जो रिपोर्ट लहराई थी और उनको आधी रात को मिली थी, वो इनको कहे ना प्राइम मिनिस्टर इनके हैं, हेड ऑफ स्टेट हैं, तो वो जो है वो इनको इस रिपोर्ट को ओन कर ले ना, उससे पीछे पीछे क्यों हट रहे हैं? ओन तो हो गई, अगर अली जैदी साहब ने उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली तो ओन तो कर ली इन्होंने। नहीं, देखें, अली जैदी साहब इज पोर्ट्स एंड शिपिंग का मिनिस्टर, उन्होंने आके असेंबली में 4 पेजेस लहरा दिए। आप इमरान खान साहब को कहें ना कि सारी कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज जो सिग्नेटरीज हैं उनको बुला लें, और ये सारा जो आपने अभी पहले भी कहा कि इस चीज को जो है दूध का दूध पानी का पानी कर दें, जल्दी कर दें। दूसरी बात ये है कि जो अली अवान साहब कह रहे हैं कि जी हमारे जैसा कोई नहीं हो सकता, इनके जैसा बिल्कुल कोई नहीं हो सकता, क्योंकि ये अगर इनसे ये जब भी कोई इश्यूज, जिस तरह इन्होंने मंजूर साहब ने कहा BRT का इशू हो जाए, बिजली की लोड शेडिंग का इशू हो जाए, जिसमें कोइंसिडेंटली कल KSC में इनके अपने जो लोग हैं धरने दे रहे थे अगेंस्ट द फेडरल गवर्नमेंट, अगर चीनी का इशू हो जाए, किसी का भी इशू हो जाए ना, तो ये कहना शुरू कर देते, ये हम इल्ज़ाम तराशी शुरू कर देते हैं, पगड़ी उछालना शुरू कर देते हैं, मीडिया ट्रायल शुरू कर देते हैं। फिर ये क्या करते हैं कि ये टारगेट करते हैं ऑपोजिशन को और उनको नैब के हवाले कर देते हैं, और फिर फाइनली जो है उनको जो है एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है क्योंकि इनको कोई सबूत नहीं मिलते। सो ये इस टाइम जो अरसा गुजरता है, इसमें मेजर इश्यूज जो पाकिस्तान की आवाम फेस कर रही है उनसे अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है। दूसरी बात यह है कि इन जैसा इसलिए कोई नहीं हो सकता कि अगर इनसे कहा जाए कि बिजली महंगी होगी है तो कहते हैं जी हमने शुगर कमीशन की रिपोर्ट जो है वो शाया कर दी है। अगर इनसे कहा जाए कोविड-19 आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा तो ये कहते हैं जी हमने शुगर कमीशन की रिपोर्ट शाया कर दी है। अगर इनसे पूछा जाए कि बिजली की लोड शेडिंग हो रही है, ये कहते हैं जी हमने कोविड-19 जो है वो उसका, अगर अद्वियात का स्कैंडल हो जाए तो ये कहते हैं जी हमने जी शुगर कमीशन की जो है रिपोर्ट जो है वो शाया कर दी है। ठीक है जी, हमने आपका क्रेडिट मान लिया कि आपने शुगर कमीशन की रिपोर्ट शाया कर दी है, बट आप एक मिनट लेट मी कंप्लीट। अगर आपने शाया कर दी है तो मेरा सवाल ये है कि आप लोग इंसाफ पसंद एज यू क्लेम कि हम पार्टी हैं, तो फिर जो लोग उसमें नामजद हैं उनको सजाएं मिली हैं या नहीं? हैव यू सेट एन एग्जांपल और नॉट? ठीक, अच्छा सो अगर यही क्रेडिट लेना है कि हम एक रिपोर्ट शाया करें, दूसरी रिपोर्ट शाया करें, रिपोर्ट तो खैर अपनी पीपल्स पार्टी ने भी 3 शाया कर दी, ठीक है, रिपोर्ट शाया करें, ठीक है, रिपोर्ट शाया कर दी, 3 रिपोर्ट। और एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी, वन थिंग आई वुड लाइक टू ऐड, अगर इमरान खान साहब सूबों को आइसोलेट करेंगे तो इसमें पूरे मुल्क की जो है मुल्क का नुकसान है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने नेशनल एक्शन प्लान के थ्रू, ज़रबे अज़ब के थ्रू सब पार्टीज को इकट्ठा किया था और सब पार्टीज के साथ थ्रू ये ऑपरेशंस हुए थे जिसकी वजह से कराची एक अमन ठीक है, ओके माइजा, मैं जरा कंक्लूड करा लूं अली नवाज अवान साहब से। अली भाई कंक्लूड कर दें, आप पूछेंगे सवाल मिर्जा साहब से भी, नई MQM से भी, बल्दिया के बारे में? सुने वो तो हम तो पूछेंगे ही ना, ठीक है। मुझे तो ख्याल है कि अभी इन्होंने कहा कि हम नैब में कर देते हैं, हम गलत इल्जाम लगाते हैं, पकड़ियां उछालते हैं। आपको पता है कल ख्वाजा आसिफ साहब असेंबली में खड़े हो रहे हैं और राजा परवेज अशरफ से माफी मांग रहे हैं, और उन्होंने नेशनल असेंबली के फ्लोर पे उनको राजा रेंटल का खिताब दिया था, वो एहतसाब अदालत से बरी हो गए। और ये तो मशहूर थे ना ख्वाजा आसिफ साहब, तो मेरा ख्याल है कल वो खड़े होंगे असेंबली में और उसी तरह पेपर ले रहेंगे और उसी तरह कहेंगे जो मैंने आपको राजा रेंटल कहा था ना, गलत कहा था। उस तरह के मुआहदे मैंने आपके जाने के बाद खुद भी किए हैं, मैंने कुछ भी किया है और हमने ये काम, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। अब मैं आपके साथ हूँ, जो हमारा पुराना काम है, थर्ड पार्टी है कि हम बहन भाई हो गए, अब तो भाई हो गए। अब मैं आगे चलता हूँ। अब इन्होंने कोविड की बात की, आज कोविड की रिपोर्ट पढ़ लें, दुनिया के 5 ऐसे मुमालिक में हमारा शुमार हो रहा है आज, हमारी हिकमत अमली, हमारे प्राइम मिनिस्टर के विजन की वजह से। स्मार्ट लॉकडाउन जो पूरी दुनिया में आज फॉलो किया जा रहा है, पूरी दुनिया उसको, उस विजन को फॉलो कर रही है।
आज उसकी वजह से पाकिस्तान 5 मुल्कों में काउंटर जब बदतजरीद बेहतरी से बेहतरी जो साहब हंस रहे हैं इस पे, वैसे पता नहीं क्यों, हालांकि ये रिपोर्ट है। बड़ा दिल चाहिए होता है, बड़ा दिल चाहिए होता है। अच्छा मेरी बात चौधरी साहब ਤੁਸੀਂ इतनी गुस्सा कर दे, जज साहब गुस्सा कर दे, ਤੁਸੀਂ क्यों गुस्सा कर रहे हो? जज साहब गुस्सा करने को है ना, ਤੁਸੀਂ क्यों कर रहे हो? ये पीपल्स पार्टी बड़ी चीज है। पीपल्स पार्टी पहले ऑन करती है और फिर डिसऑन कर देती है। नसीरुद्दीन बाबर साहब खड़े होते हैं कि तालिबान हमारे बच्चे हैं, और आज तालिबान से बुरा कोई नहीं है, तालिबान से ज्यादा वहशी कोई नहीं है। तालिबान ने जितने जुल्म उठाए किसी ने नहीं उठाए, वो इस तरह मुकरते हैं। ये वही नसीरुद्दीन बाबर साहब फौत हो गए हैं जो दीवारों पे जिनके खिलाफ लिखा जाता था कि हाँ मैं इनसे बदला लूंगा, इतने बंदे तुमने मारे, इतने बदले मैं मारूंगा। ये वही पीपल्स पार्टी है जो खुलेआम इस तरह के काम करती थी, जो आप 1973 के आइन को लेके हर जगह पहुंच रही होती है, और ये होना चाहिए वो होना चाहिए, ये काम करती रही कराची की स्ट्रीट पे। ऐसे इल्जामात आपने लगा दिए, अब चौधरी साहब का दिल करेगा कि वो रिस्पॉन्ड करे, वक्त कोई नहीं है मेरे पास। चौधरी साहब बड़े भाई, हम तो देखिए दो बुनियादी बात हो रही है। देखिए अभी बारी मेरी है, अभी थोड़ी सी बारी मेरी है कि थोड़ा सा मैं बोल लूं। जिन्होंने इतनी बातें की है मैं जवाब। अली भाई वक्त खत्म हो गया, सर जरा कंक्लूड कर देना, मैं वक्त खत्म हो गया। 2 मिनट। अब बिल्कुल ठीक बात की माइजा जज साहिबा ने भी और मेरे चौधरी साहब। अगर इस मुल्क में ये रवायत पहले डल गई होती कि जब चीनी बढ़े उसके ऊपर कमीशन बने और उसके ऊपर लोगों को कटहरे में खड़ा किया जाता, जब ये नारा लगा कि शेर आटा खा गया, कमीशन बनता, रिपोर्ट बनती, पब्लिश होती, लोगों को कटहरे में खड़ा किया जाता, जब ये पता चलता कि लोगों को राजा रेंटल कहा जा रहा है, रेंटल एग्रीमेंट्स गलत हो रहे हैं, कमीशन बनता, आपने तो जहाज में उड़ा दिया है। तो आज ये खाकान अब्बासी साहब के दौर में जब वो पेट्रोलियम मिनिस्टर थे, पाकिस्तान में पेट्रोल मिलना बंद हो गया था। अगर उस वक्त वो कमीशन की रिपोर्ट अवेजा होती, लोगों को कटहरे में खड़ा किया जाता, आज ये माफिया दोबारा सर न उठाता। चीनी बोर्ड में किसको कटहरे में खड़ा रज़ाक दाऊद साहब का भी जिक्र है, उस्मान बुज़दार साहब का भी जरा गौर से पढ़ लें, प्राइम मिनिस्टर से कहें उन पे भी एक्शन ले लें। प्राइम मिनिस्टर का भी जिक्र है, असद उमर का जिक्र है। देखिए मैं एक गुजारिश करूंगी, देखिए कोविड पे मुझे एक बात करनी है। देखिए कोविड के ऊपर जो ग्रेवयार्ड का डाटा आया है बीबीसी की रिपोर्ट में, देखें लाहौर में पिछले साल जून के अंदर 1740 अमवात थी, इस साल 3700 कुछ है, और ये ऑफिशियल फिगर क्या है 400 कुछ। देखिए आपने टेस्ट बंद कर दिए हैं, जो जैसे वो कहता है वैसे आप कर देते हैं। ट्रंप ने कहा था नो टेस्ट नो केसेस, तो आपने नो टेस्ट नो केसेस पे ले हैं। आप जरा देखिए उसका फैलाव। और चले सर, हमारी दुआ है कि सर ये बहस बड़ी लंबी हो जाएगी, वक्त खत्म हो गया। एक रिपोर्ट बिलावल भुट्टो ने असेंबली के फ्लोर पे पड़ी थी, आज उससे आप वापस हो रहे हैं कि नहीं? जो उस रिपोर्ट के मुताबिक आज कितने पाकिस्तान में डेथ्स होनी चाहिए थी, जिनको आपने ओनरशिप दी थी उस रिपोर्ट को, और आज जो रिपोर्ट आज इस्लामाबाद में 93 ओनरशिप हमने नहीं दी, हमने नहीं दी, हम तो उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। हमने तो पहले ऑफर की थी, क्या आओ मिलकर लड़ते हैं। अच्छा वक्त खत्म हो, सर ये आपसे नहीं लड़ना चाहते थे, सर टाइम ही बड़ा ऊपर चला गया, वक्त खत्म हो गया, हम नहीं लड़ना चाह रहे थे, आप लड़े। चले ठीक है, मैं सर चॉइस साहब मैं दोनों से माजत करता हूँ, वक्त खत्म हो गया। माइजा आपका भी बहुत शुक्रिया था, आज का प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक जरूर देखा, देखने का बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।